हमने तुर्की के इस ग्राउंड जीरो के ऊपर कई शहरों का हाल देखा। हमने देखा कि नूरदागी के अंदर किस तरीके की बर्बादी हुई है। हमने दिखाया कि किस तरीके से गाजियान्तेप की सूरत है। और हम अब आपको दिखा रहे हैं खैरामन मराश, वो इलाका जहां पर बर्बादी बेहद ज़्यादा हुई है। यहीं के पास में जो है भूकंप का केंद्र था और इस इमारत के अंदर 30 लोगों की मौत हुई। इससे 25 डेड बॉडीज़ निकली हैं और 5 बॉडीज़ जो हैं बताया जाता है कि अभी भी इस मलबे के अंदर हैं, जिसे निकालना बिल्कुल नामुमकिन है। आप सोचिए कि कैसा सूरत हाल रहा होगा। ये तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं, ये जो गाड़ियां हैं, ये यहाँ रखी हुई थी। यहाँ पर मैं सामान देख पा रहा हूँ, यहाँ नन्हे बच्चों का सामान जो है वो नजर आ रहा है, यानी इसमें छोटे बच्चे रहे होंगे, कि परिवार रहता होगा। नीचे जो है उनकी शायद ये दुकान रही होगी या कामकाज का जो स्थान होगा वो होगा, और साथ ही ऊपर ये उनका रहने का घर होगा। ये पूरी इलाका, ये पूरी जो बिल्डिंग है इस तरीके से नीचे आई है जिसके अंदर शायद संभलने का भी उन्हें मौका ना मिल पाया हो। और आप देखिए कि किस तरीके से ये जो तमाम गाड़ियां हैं, ये ट्रैक्टर्स हैं, ये अभी भी इसके अंदर दबे हुए हैं और साथ ही जो सामान है वो लटका हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर जैसा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, ये सामान बताता है ये छोटा किसी बच्चे का जो है, उसे छोटे बच्चे को ले जाया जाता होगा। ये उस बच्चे को रखने के लिए जब आप उसे अपने साथ में ले जाते हैं तो ये उसका सामान है। और इस तरीके से ये तमाम सामान है, ये बताता है कि किसी की गृहस्थी, किसी की जिंदगी, किसी का सब कुछ यहाँ पर दफन हो गया, उजड़ गया। ये देखिए छोटे बच्चों के जो बिछौने हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस तरीके से ये पूरी इमारत ऐसे ढही है, इस तरीके से ये इमारत यहाँ पर गिरी है कि इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किस तरीके से ये इमारत जो है ये भरभरा कर यहाँ पर नीचे आई होगी, इस तरीके से टूट कर नीचे गिरी होगी। और ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आप देखिए कि इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर जो थर्मो इंसुलेशन है वो लगाई गई थी इस तरीके से कि ये जो है ये सर्दी से बचा सके, गर्मी से बचा सके, इसके ऊपर मौसम का उस तरीके से असर न हो। आरामदेह घर बनाया गया होगा, लेकिन शायद कंस्ट्रक्शन के अंदर इस चीज़ का किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि भूकंप इस कदर आ सकता है, इतना भीषण भूकंप आ सकता है। आप ये देखिए किसी की चप्पल है, सामान है, ये घर का सामान जो था, इसमें से लोगों का कहना है कि यहाँ से 30 लोग थे, 25 डेड बॉडीज़ इसके अंदर निकाली गई हैं और 5 बॉडीज़ जो हैं वो अभी भी इसके अंदर हैं। या मेरी नज़रों के सामने बहुत सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। ये घर का ऊपर का छत का हिस्सा था, ये करीब 3 मंजिला इमारत थी और 3 मंजिला इमारत के अंदर एक के ऊपर एक इस तरीके से परत दर परत जो है वो इमारत गिर गई। और ये जो दीवार थी, ये दीवार आप देखें कि किस तरीके से जो यहाँ इस तरह से गिरी पड़ी है। और यहाँ ये नज़ारा किसी एक इमारत का, किसी एक जगह का, किसी एक जो इलाका है उसका नहीं है। ये तमाम इस इलाके के अंदर इस तरीके की तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं। और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए भी रोमाना हो जाती है, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कोई अलर्ट देकर नहीं आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं किसी भी इलाके के अंदर आ सकती हैं और ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कई सबक होते हैं जो हर किसी को सीखना चाहिए, हर किसी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और भारत के भी शहरों के अंदर जहाँ पर खास तौर पर जो सिस्मिक जोन, एक्टिव जोन है, वहाँ के लिए भी कई सबक हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं एक तरीके से खतरे की घंटी होती है जिसे हर किसी को सुनना और समझना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर तस्वीर है और इस एक इमारत से आगे भी अगर आप नज़र डालें तो कई इमारतों में यहाँ पर देखिए कि मलबे का जो ढेर है, बिल्कुल आप थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़िएगा। मेरे कैमरा सहयोगी हमें इन तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो देखिए मलबा जो है अभी भी समेटा जा रहा है। यहाँ पर 4 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है रोमाना यहाँ पर भूकंप को आए, लेकिन भूकंप के बाद भी बर्बादी का जो समा है, बर्बादी की जो तस्वीर है वो थमने का नाम नहीं ले रही। जगह दर जगह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, रास्ते के अंदर फैक्ट्रीज, दुकानें, घर, मकान, ये सब उजड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ इमारतें इक्का दुक्का अगर खड़ी भी हुई हैं तो वो वीरान हैं। वीरान इसलिए हैं क्योंकि इन इलाकों के अंदर अब लोग बहुत कम हैं। अधिकतर लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं, या कहा जाए ऐसी जगहों पर पहुँच चुके हैं जहाँ से वो कम से कम अपने आप को महफूज रख सकें, अपने परिवार वालों को महफूज रख सकें। और इस समय में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। हर किसी घर की, हर किसी परिवार की एकमात्र चिंता यही होती है कि वो सुरक्षित रह सकें इसके अंदर। और खौफ इतना ज़्यादा है इस इलाके को लेकर क्योंकि जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, उन आफ्टर शॉक्स को लेकर लोगों के अंदर इस चीज़ का डर है कि कहीं ये भूकंप वापस तो नहीं आ जाएगा। और यही डर है जो उन्हें अपने इलाकों तक वापस नहीं लौटने दे रहा है। लोग गाड़ियों के अंदर रात गुजार रहे हैं, लोग उन इलाकों के अंदर जो है वो चले गए हैं, लोग यहाँ से बाहर इस्तांबुल की तरफ चले गए हैं, अंकारा की तरफ चले गए हैं। जिनके घर परिवार के लोग थे वो उन इलाकों के अंदर गए हैं
कम से कम जहां उन्हें इस चीज का डर ना हो, यहां से अधिकतर लोग जा चुके हैं। शहर लगभग खाली से वीरान से नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीर है फिलहाल जो यहां से नजर आ रही है। मैं खैरामान मराश के अंदर हूं और हम इस्तांबुल से जब चले थे तो इस इलाके की तरफ, खासतौर पर जो भूकंप प्रभावित इलाका है उस इलाके की तरफ बढ़ते हुए लगातार इस तरीके की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। लोगों के चेहरे पर इसका दर्द नजर आ रहा है, लोगों के आंसू नहीं थम रहे हैं। लोग अभी भी, खासतौर पर जिन इलाकों के अंदर, जिन इमारतों के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर जिनके भी घर थे, जिनके भी परिवार वाले उसके अंदर रहे होंगे, वो लोग अभी भी उन इमारतों के पास बैठे हुए हैं। उन्हीं के पास एक तरीके से उन्होंने अपना घर बना लिया है और वो तब तक उस जगह को नहीं छोड़ना चाहते हैं जब तक कि एक जरा सी भी सांस की आस बाकी है। उन्हें लगता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई ऐसी चीज हो जाए जिसके कारण जो बचाव कर्मी हैं उन्हें उनके परिवार का व्यक्ति अंदर से निकाल के वो ले आएं। तो ये जो तमाम उम्मीदें हैं, जाहिर तौर पर इंसान इस दर्द में, इस लाचारी में, इस बेबसी के अंदर उस उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहता है और आखिरी वक्त तक उससे चिमटा रहता है। जैसे वो बच्ची बेरेन चिपकी हुई थी अपनी दादी से, जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने नूरदागी से निकाला है। और आप सोचिए कि कितना मुश्किल वो ऑपरेशन रहा होगा, जिसमें एनडीआरएफ की टीम ने उस बच्ची को जब हटाया तो उसके माता, पिता और दादी तीनों की मौत हो चुकी थी और दादी की लाश से वो बच्ची चिपटी हुई थी। और उसके बाद जब उसे निकाला जा रहा था तो उसकी आंखों में हरकत देखी और तभी एनडीआरएफ की टीम ने, जो भारतीय बचाव कर्मी हैं, जो भारत की एनडीआरएफ की टीम है, उसने तत्काल रेस्क्यू टीम्स को वहां पर बुलाया और साथ ही जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है वो आया और उस बच्ची को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पे ले जाया गया। अब वो बच्ची दुनिया में ज़रूर है, वो सुरक्षित है कम से कम, लेकिन ये बात है कि वो बहुत अकेली है और ये केवल कहानी अकेली 6 साल की बेरेन की नहीं है, बल्कि उसकी तरह के कई बच्चों की है जो कि इस त्रासदी के अंदर अकेले रह गए हैं और कई परिवार जो हैं वो टूट गए हैं, बिखर गए हैं।